हेलो। आज आपके पास एक और नया टॉपिक लेके आए हैं हम कि जो कंप्रेसर है उसमें गैस चार्जिंग कैसे करते हैं। तो कंप्रेसर जो हम इस्तेमाल करते हैं जनरली विंडो एसी, स्प्लिट एसी, टावर एसी, कैसेट एसी, इवन आपका वीआरबी हो, इवन चिलर हो, तो आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हो तो ये जो प्रोसेस है रेफ्रिजरेंट चार्जिंग उस सब के लिए एक जैसा होगा। फ़र्क क्या है कि साइजेस थोड़े बड़े होंगे। तो जब हम रेफ्रिजरेंट की चार्जिंग करेंगे, रेफ्रिजरेंट को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लोग गैस भी बोल देते हैं। तो गैस चार्जिंग कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या है इसका, इसमें क्या क्या टूल्स चाहिए। तो जनरली आपको गैस चार्जिंग करने के लिए एक तो रेफ्रिजरेंट का सिलेंडर मिलेगा। इवन वो सिलेंडर में 1 लीटर गैस हो सकता है, 2 लीटर हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट ऑफ गैस चार्ज करेंगे। सिलेंडर में मेंशन कभी कभी होता है कि वो कौन सा सिलेंडर में गैस है, R22 है, 32 है, 410 है। बट सम टाइम क्या होता है कि जब सिलेंडर पुराना हो जाता है तो उस पर मेंशन नहीं होता है कि कौन सा इसमें गैस डला हुआ है। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है पता करना कि R22 है, 32 है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका हम प्रेशर चेक करते हैं। कौन सा प्रेशर? स्टैंडिंग प्रेशर। तो हम इसके स्टैंडिंग प्रेशर को चेक करके बता पाते हैं कि जो हमारा इसमें गैस है वो कौन सा है। इसके बाद आपको एक और टूल्स चाहिए जिसको बोलते हैं मैनीफोल्ड गेज मीटर। तो इसका क्या काम है? सर, मैनीफोल्ड गेज मीटर में जनरली 2 पार्ट होते हैं, एक ब्लू और एक रेड। अभी आप देखिए, ये मैनीफोल्ड गेज मीटर है, एक ब्लू है, एक रेड है, बाकी इसके 2 लाइंस हैं। तो इसका क्या काम है अभी हम आपको बताएं कि जब भी आप गैस चार्जिंग करेंगे आइदर इस्तेमाल रेड वाले का होगा या ब्लू वाले का होगा। तो जब आप लो प्रेशर गैस चार्ज करोगे जिसकी प्रेशर 250 से कम होगी वो हम ब्लू वाला करेंगे। अगर आप हाई प्रेशर गैस चार्जिंग करोगे तो वो रेड वाला होगा। तो इसमें ये आप देखो, ये दोनों हमारे बल्ब लगे हुए हैं ऑन ऑफ करने के लिए। अगर हम इसको बंद करते हैं तो ये वाला पूरा पैक हो जाता है और इसको टाइट करते हैं तो ये वाला बंद हो जाता है। अभी जनरली हम गैस चार्जिंग करने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम मैनीफोल्ड गेज मीटर का इस्तेमाल करेंगे, फिर हमारा कंप्रेसर होगा जो ऑलरेडी सिस्टम के साथ सेटल्ड होगा। तो कंप्रेसर में जो गैस चार्जिंग होता है वो सक्शन लाइन की साइड से होता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके पास कंप्रेसर में 2 लाइन है, एक डिस्चार्ज और एक सक्शन, तो आप गैस चार्जिंग किस मोड से करेंगे, सक्शन या डिस्चार्ज से? तो कभी भी जो हमारा गैस चार्जिंग होगा वो सक्शन साइड से होगा, और जो डिस्चार्ज पार्ट है ये निकल करके पूरे सिस्टम में घूम करके फिर से सक्शन साइड से आता है। तो सक्शन साइड से हम गैस चार्जिंग करेंगे तो यहाँ पे एक है सक्शन वाल्व। सक्शन वाल्व के साइड से ही गैस चार्ज होता है। तो इसमें आप देखो, एक आपका सक्शन लाइन जो पूरा डायरेक्टली सिस्टम से जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ पे 2 और लाइन है। एक में है गैस चार्जिंग लाइन पिन वाल्व जिससे हम लोग गैस चार्ज करेंगे, और एक और साइड में हमारा एक कैप लगा हुआ है, एलन की होता है इसमें। इसमें क्या काम है कि सपोज आपको सिस्टम को बंद करना है या गैस को अभी डालना नहीं है, आगे फ्लो नहीं करना है, तो इस एलन की से आप इसको क्या करेंगे, कंप्लीटली बंद कर देंगे। तो जो हमारा गैस है वो इंस्टॉल रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। और जब गैस चार्जिंग करना है तो आप, ये पिन बल्ब होता है कि अब जैसे आप देखो कि टायर में या ट्यूब में जब हवा डालते हैं तो उसमें एक पतली सी नोजल निकला हुआ रहता है। जब आप एयर के लिए आप डालने के लिए लगाओगे तो उससे थोड़ा हवा निकलता है, तो वो है पिन बल्ब। तो सेम कुछ ऐसा इसमें लगा हुआ रहता है। जैसे आप इसमें डालेंगे तो इसकी जो लाइन है वो पाइप से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी, और जो आप गैस चार्जिंग करेंगे तो सीधा गैस इसके अंदर में फ्लो हो जाएगा। तो अब सिस्टम ये है कि हम गैस चार्जिंग करेंगे तो पाइप जोड़ेंगे कैसे? तो इतना याद रखिए, अगर आपको लो प्रेशर गैस चार्ज करनी है तो ब्लू वाला मीटर इस्तेमाल करेंगे। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रेड वाले को बंद कर देंगे, मतलब इसके वाल्व को हम पूरी तरीके से क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो कंप्रेसर से लाइन निकल रहा है उसका एक पाइप सीधा यहाँ से आपको लेते हुए कंप्लीटली इसमें जोड़ देना है कि जो हमारा मीटर से डायरेक्टली जो पॉइंट निकला हुआ है उससे निकल करके सीधा चले जाएगा कंप्रेसर के एक्यूमुलेटर साइड के सक्शन वाल्व में। उसके बाद आपको गैस चार्जिंग करना है तो एक और चाहिए सिलेंडर, गैस सिलेंडर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, गैस लेना है, एक पाइप लगाना है यहाँ से, और फिर दूसरा पाइप ये ले करके सीधा इसके मिडिल में डाल देंगे। अब अगला प्रोसेस क्या है, ये आपका दोनों वाल्व बंद है, ये आपका ये भी वाल्व बंद है। जैसे आपने इस पाइप को लगाया
तो इस पाइप में समटाइम्स एयर भी होते हैं। तो जब आपका एयर सिस्टम अगर पूरे कंप्रेसर या पूरे सिस्टम में जाएगा तो वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे इस पिन बल्ब में हम पाइप लगाते हैं तो इसमें हमारा पूरा रेफ्रिजरेंट का फ्लो जाता है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा लूज करेंगे। जैसे जैसे आप इसको लूज करोगे तो इस पाइप में जो गैस है वो गैस थोड़ा थोड़ा बाहर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। तो अब जो इस पाइप लाइन की जो एयर थी वो बाहर जा चुकी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेंट है। सेम इस लाइन से भी हो रहा है कि ये वाले पाइप है, इसमें भी एयर थे। एयर पार्टिकल्स रहने से, मॉइस्चर होने से हमारा फिर डैमेज हो सकता है। तो जैसे हमने आप इसको लगा दिए और फिर इसको हम खोलेंगे तो इस पाइपलाइन में गैस आ जाएगा। फिर थोड़ा सा इसको हम यहाँ से लूज करेंगे तो इस लूज के करने से हमारा जो इस लाइन में गैस है वो थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाएगा। तो गैस के साथ एयर भी बाहर आ जाएगा। फिर हम इसको टाइट कर देंगे। फिर आपने इसको भी खोल रखा है, ये पार्ट कनेक्टेड है। अब यहाँ से हम इसके पार्ट को हल्का हल्का लूज करेंगे, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, उसके हिसाब से हमारा अब ये गैस क्या है, कंप्लीटली यहाँ से फ्लो करते हुए सीधा यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा ये गैस फिर कंप्लीटली साइकिल कंप्लीट होता रहेगा। एक और क्वेश्चन कभी कभी लोग पूछते हैं, अच्छा सर बताइए कि अगर हम कंप्रेसर को ऑफ कर रखे हैं, सिस्टम ऑफ है, तो क्या गैस चार्जिंग होगा? तो अब सीधा बताइए कि अगर हमारा कंप्रेसर ऑफ है तो गैस चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। गैस चार्जिंग करने के लिए हमारा कंप्रेसर ऑन होना चाहिए। कुछ और चीज़ें हैं कि सर जब भी हम गैस चार्जिंग करेंगे तो और क्या बात का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले कि आप जब सिस्टम अभी हमारा दोनों साइड से बंद है, आपने स्पिन बल्ब को लगाया तो हमारा ये जो मीटर है वो शो करेगा कि इसमें कितना प्रेशर है। तो वो जो प्रेशर होता है वो स्टैंडिंग प्रेशर होता है। अगर सपोज आप बात करेंगे R22 की तो 60-65 PSI तक हमारा गैस चार्जिंग कर लेते हैं। तो अगर उससे अगर कम है तो आप देख पा रहे हैं कि 30-40 है तो हमारा मतलब 30-35 पॉइंट और गैस चार्ज होगा। तो जनरली जो हमारा सिस्टम के साथ कनेक्ट करोगे और हमारा सिस्टम बंद है तो जो प्रेशर बताएगा वो है स्टैंडिंग प्रेशर। फिर जैसे ही कंप्रेसर चालू हो जाएगा तो ये जो प्रेशर है वो स्टैंडिंग प्रेशर कन्वर्ट हो जाएगा डिस्चार्ज प्रेशर में, सॉरी सक्शन प्रेशर में, ये हमारा पूरा प्रेशर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा गैस का फ्लो कंप्लीटली होता रहेगा। फिर जब आपका गैस कंप्लीट चार्ज हो जाएगा तो जो आपका R22, R32 जो भी गैस आप डाल रहे हैं वो अपने नॉर्मल प्रेशर पे अचीव हो जाएगा। R22 का अलग प्रेशर होता है, 32 का अलग होता है, 410 का अलग होता है। तो जब वो टोटल प्रेशर पे अचीव हो जाएगा तो आप इसके सिस्टम को बंद कर दें। उसके बाद यहाँ से खोल के निकाल लें और कंप्लीटली फिर इसको एज यूजुअल बंद कर लें। तो इस पार्ट को अभी जो मैंने आपको थ्योरी में बताया है कंप्लीटली मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि जब हम गैस चार्ज करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या है और प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करते हैं।